डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज आप लोगों के साथ लॉ ऑफ टोर्ट पे मैं सेकंड क्लास कर रहा हूं, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं जनरल कंडीशंस ऑफ लायबिलिटी फॉर ए टोर्ट। ठीक है, पहली क्लास हमने की थी जिसमें मैंने आपको बताया था मीनिंग ऑफ रोंग, सिविल रोंग, क्रिमिनल रोंग, और इसमें मैंने आपको यह भी बताया था कि जो हम लोग टोर्ट पढ़ते हैं वो सिविल रोंग होते हैं। अगर आप लोगों ने टोर्ट की क्लास नंबर 1 नहीं देखी है तो पहले उसे जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपको ये क्लास समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए बच्चे फिर आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। और आज हम लोग सबसे पहले सीखेंगे मीनिंग ऑफ टोर्ट। टोर्ट का मीनिंग क्या होता है, देखिएगा। ए टोर्ट कंसिस्ट ऑफ ए टोर्ट कंसिस्ट ऑफ सम एक्ट। सम एक्ट मीन्स किसी काम को करना, और ओमिशन। ओमिशन का मतलब होता है कि आपको कोई काम करने के लिए बोला गया था लेकिन आपने उसको किया नहीं। फॉर एग्जाम्पल, टोर्ट का नहीं, कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्पल दे रहा हूं ओमिशन का मीनिंग समझाने के लिए, कि अगर आप बाइक चलाएंगे तो आपको हेलमेट लगाना पड़ेगा, और आपको हेलमेट लगाने के लिए बोला गया, आपने हेलमेट लगाया नहीं। दिस इज कॉल्ड ओमिशन। ठीक है, कि एक्ट का मतलब आपको मना किया था ये काम नहीं करना और आपने कर दिया, वो एक्ट है। ओमिशन मीन्स किसी काम को करने के लिए आपको बोला गया कि आपको ऐसा करना है लेकिन आप उस काम को वैसा नहीं कर रहे, इट मीन्स ओमिशन। तो टोर्ट कंसिस्ट ऑफ सम एक्ट और ओमिशन, यानी आप किसी काम को कर सकते हैं या करने के लिए बोला गया था वो आपने नहीं किया, और किसने नहीं किया, डिफेंडेंट और टोर्ट फीजर। सर अब ये क्या है, ये तो समझा दो पहले कि टोर्ट फीजर क्या होता है और डिफेंडेंट क्या होता है। देखो, टोर्ट से निकल के एक बार वैसे बात करते हैं कि क्या क्या पार्टी हो सकती है। मान लीजिए एक पर्सन है मिस्टर ए और एक पर्सन है मिस्टर बी। ठीक है, ए ने बी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया था और ए ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया। इट मींस ए इज रोंग डूअर। इसने गलत किया, इसने अपना प्रोमिस तोड़ा, इसने अपना वादा तोड़ा। तो इस रोंग डूअर का नाम लॉ में क्या होता है, डिफेंडेंट। डिफेंडेंट क्यों है अभी बताता हूं, और इसका नाम होगा प्लेंटिफ। प्लेंटिफ इट मींस इंजर्ड पार्टी, जिसके साथ गलत हुआ। प्लेंट, अगर हम लोग बात करें प्लेंट का मतलब क्या होता है, प्लेंट का मतलब होता है मुकदमा। तो बताइए, जो गलत करेगा वो मुकदमा करता है या जिसके साथ गलत हुआ वो मुकदमा करता है। सर जिसके साथ गलत होता है वो मुकदमा करता है, तो इसी प्लेंट से क्या बन गया, प्लेंटिफ, यानी मुकदमा करने वाला, केस करने वाला, पीड़ित पक्ष। डिफेंड, डिफेंड मतलब खुद को बचाना। अब जब मिस्टर बी मिस्टर ए पे केस करेगा कि इसने गलत किया, तो मिस्टर ए क्या करेगा, खुद को बचाएगा, खुद को डिफेंड करेगा, इसलिए इसका नाम क्या है, डिफेंडेंट। ठीक है, ये प्लेंटिफ और डिफेंडेंट ये लॉ में यूज होते हैं चाहे कोई भी एक्ट हो। लेकिन जब हम लोग लॉ ऑफ टोर्ट की बात करते हैं तो हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं टोर्ट फीजर, और ये टोर्ट फीजर डिफेंडेंट होता है। डिफेंडेंट ही रोंग डूअर है। तो रोंग डूअर बोलो, डिफेंडेंट बोलो, टोर्ट फीजर बोलो, सबका मतलब सेम है। और प्लेंटिफ कौन है, पीड़ित पक्ष, इंजर्ड पार्टी, जिसके साथ गलत हुआ वो प्लेंटिफ है। ठीक है बच्चे, तो मैंने यहां पर क्या लिखा है देखिएगा, टोर्ट कंसिस्ट ऑफ सम एक्ट और ओमिशन। आपने कुछ ऐसा किया, डिफेंडेंट ने कुछ ऐसा किया, वेयर बाय जिसके द्वारा ही हैज विदाउट जस्ट कोज और एक्सक्यूज, बिना किसी कारण के, कोज सम हार्म टू प्लेंटिफ। प्लेंटिफ कौन है, पीड़ित पक्ष। ये कह रहा है कि किसी पर्सन को आपने नुकसान पहुंचाया अपने काम से बिना किसी कारण के। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए आप एक पुलिस इंस्पेक्टर हैं और आपके सामने एक पर्सन चोरी करके भाग रहा है।
तो आप क्या करोगे, उसको पकड़ोगे, लॉकअप में बंद कर दोगे, मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करोगे कि ये ऐसे ऐसे चोरी कर रहा था। ठीक है, तो आपने जब चोर को पकड़ा तो क्या आपके पास कोई एक्सक्यूज है, कारण है? हाँ सर बिल्कुल है, मैं पुलिस इंस्पेक्टर हूं, मेरे को राइट है कि मैं उस चोर को पकड़ लूं। लेकिन आपने क्या किया, एक पर्सन रास्ते में जा रहा है, आप अपने घर के बाहर बैठे कुर्सी डाल के, आपने बोला भाई साहब इधर आओ। उसने पूछा क्या काम है, आपने बोला आओ तो। वो जैसे ही आया आपने उसको पकड़ के अपने घर में ले गए, कमरे में बंद करके बाहर से कुंडी लगा दी। अब 2 दिन 3 दिन 4 दिन हो गए कमरे में बंद पड़ा है, तो क्या आपके पास ऐसा राइट है कि आप उसको ऐसा नुकसान पहुंचाओ बिना किसी कारण के? नहीं सर बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है ना, तो यहां पर क्या लिख रखा है कि टोट कब होगा, जब डिफेंडेंट अपने किसी काम से प्लेंटिफ को नुकसान पहुंचाता है बिना किसी कारण के। यानी आपने अगर किसी को नुकसान पहुंचाया और आपके पास कारण था, तो उस केस में वो टोट कमिट नहीं होगा, उसे टोट नहीं मानेंगे। जैसे मान लीजिए एक पर्सन कहीं पे खड़ा है, सड़क पे खड़ा है, आपने जाके उसको धक्का दे दिया, बिना किसी कारण के धक्का दे दिया, तो ये रोंग है, तो ये रोंग है, ये गलत है। लेकिन आप ट्रेन में चढ़ रहे हैं, बहुत ज्यादा भीड़ है, और तो धक्का तो लगेगा वहां पे। तो अगर कोई पर्सन आपको ये बोले कि मैं आप पे केस करूंगा, आपने मेरे को धक्का मार दिया, तो वो टोट नहीं माना जाएगा, वो रोंग नहीं है, क्योंकि वहां तो कारण है ना भाई, भीड़ है, हम क्या करें, मैंने जानबूझ के तो ऐसा किया नहीं है। बात समझ में आ रही हो, आ रही है? तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि टोट कंसिस्ट ऑफ सम एक्ट, टोट कुछ ऐसा काम है जो डिफेंडेंट ने किया जिसकी वजह से प्लेंटिफ को कुछ नुकसान हो गया, और काम भी किया तो कैसे किया, बिना किसी कारण के किया। अगर आपके पास कारण होता तो क्या होता, तो आप टोट नहीं कर रहे थे। एक एग्जांपल और देता हूं, मान लीजिए एक पर्सन, या मान लो मैं मेरे घर में बैठा हूं, आराम से सोफे पे टीवी देख रहा हूं, आप मेरे घर में आए, मुझे उठाया वहां से और मेरे घर से मुझे बाहर निकाल दिया, बिना किसी कारण के निकाल दिया ऐसे ही। तो ये क्या है, ये रोंगफुल एक्ट है। ये मेरा लीगल राइट था, मैं मेरे घर में बैठा हूं, टीवी देख रहा हूं, आपको क्या मतलब है? लेकिन अगर मान लो मैं बिना आपसे पूछे, मैं आपको जानता नहीं हूं आप कौन हो, है ना, और आपके घर में आ गया टीवी चला के, और मैं आराम से बैठ के टीवी देख रहा हूँ, फ्रिज से ठंडा पानी भी ले आया, तो आप क्या कर सकते हो, आप अपने घर से मुझे बाहर निकाल सकते हो, यस और नो? तो आपके पास क्या था, कारण। तो जब आपने मेरे को मेरे घर से बाहर निकाला, तो आपने विदाउट जस्ट कोज और एक्सक्यूज, बिना किसी कारण के निकाला, तो मैं आप पे केस कर दूंगा कि भाई तुम मुझे मेरे घर से क्यों निकाल रहे हो। लेकिन जब मैं आपके घर में गया, मैं आपको जानता नहीं हूं, तब तो आपके पास क्या राइट था, आप मुझे अपने घर से निकाल सकते हो, तो उसको टोर्ट नहीं माना जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये बात को ध्यान रखना जरूरी है कि कोज देखा जाएगा, अगर आपके पास कारण है, तो अगर आप उस रोंग को कर रहे हैं तो उसे टोर्ट नहीं माना जाता। ठीक है, मैं एक एक करके आपको चीजें बताता रहूंगा, फिर पूरा टॉपिक दोबारा से भी बताऊंगा ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। अब देखिएगा, अगर किसी एक्ट को टोर्ट बनाना है तो 3 बातों का होना जरूरी है। क्या क्या देखिएगा, ए रोंगफुल एक्ट और ओमिशन ऑफ द डिफेंडेंट। सबसे पहले क्या कर रहा है कि डिफेंडेंट ने क्या किया, रोंगफुल एक्ट किया, कुछ गलत किया। दूसरा, रोंगफुल एक्ट मस्ट रिजल्ट इन कोजिंग लीगल डैमेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी पे बेस्ड है पूरा लॉ ऑफ टोर्ट, लीगल डैमेज। अब ये क्या है, ध्यान से समझना। एक वर्ड होता है डैमेज। डैमेज मीन्स आपका लॉस हो गया। किस बात का लॉस, मनी का लॉस हो सकता है, बॉडीली इंजरी हो सकती है, आपको चोट लग गई, आपकी रेपुटेशन खराब हो सकती है, ये भी आपका लॉस है, आपका डैमेज है, आपकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंच गया, ये भी क्या है, डैमेज है, लॉस है। लेकिन लीगल डैमेज क्या है, ये समझ लीजिए। जब हम लोग बात करते हैं लीगल डैमेज की, तो किस चीज की हमें जरूरत है, इस चीज को समझो पहले।
देखिए, मान लीजिए एक पर्सन अपनी एक दुकान चलाता है, उसकी दुकान बहुत बढ़िया चलती है, खूब ग्राहक आते हैं, खूब वो पैसे कमाता है। आपने भी क्या किया, उसके बराबर में एक दुकान खोल दी और सेम वही बिजनेस स्टार्ट कर दिया जो वो पर्सन करता था। उसकी वजह से उसके सारे ग्राहक टूट गए और आपके पास आने लग गए और आपने पैसा कमाया खूब, लेकिन उसका नुकसान हो गया। तो ऐसा करने से क्या आपने कुछ लीगली कुछ गलत किया है? नहीं सर, ये हमारा राइट था कि हम भी हमारा बिजनेस कर सकते हैं। जब वो अपना बिजनेस कर रहा है तो हम भी अपना बिजनेस कर सकते हैं। तो ये क्या है? ये लीगल डैमेज नहीं है। ये लीगल डैमेज नहीं है, यानी आपने कुछ भी ऐसा गलत नहीं किया कि जिससे सामने वाले पर्सन का लीगल राइट वोलेट हो जाए, लीगल राइट इफेक्ट हो, खत्म हो जाए। क्योंकि वो अपना बिजनेस कर रहा था, तो आप भी तो अपना बिजनेस कर रहे हो, आपने लीगली अपना बिजनेस किया, तो आपने सामने वाले पर्सन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है कानून की नजर में। तो उसे वो लॉ ऑफ टोर्ट में जाके ये नहीं बोल सकता कि भाई इसकी दुकान बंद करवा दो, इसके दुकान खोलने की वजह से मेरा काम कम हो गया है। ऐसा नहीं कर सकता है वो। बात समझ में आ रही है? तो कोर्ट में कब जा सकता है? जब आप उसको लीगल डैमेज पहुंचाएंगे, उसका लीगल राइट का वोलेशन करेंगे। तो लीगल डैमेज का मतलब क्या हो गया? कोई ऐसा काम करना जिससे सामने वाले पर्सन का लीगल राइट वोलेट हो रहा है। एग्जाम्पल सर, जैसे अभी आपको मैंने अभी आपको मैंने एक एग्जाम्पल दिया था कि मैं मेरे घर में बैठ के आराम से टीवी देख रहा हूं और आपने मुझे उठा के मेरे घर से बाहर निकाल दिया। तो आपने क्या किया? मेरे लीगल राइट का वोलेशन कर दिया, मेरे लीगल राइट का वोलेशन कर दिया। तो ये लीगल डैमेज है। हालांकि मेरा कुछ बिगड़ा नहीं, ना मेरे पैसे का नुकसान हुआ, ना मेरी बॉडी में कोई चोट लगी, ना मेरी प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ, लेकिन आपने मेरे लीगल राइट का वोलेशन किया है। आप ऐसा नहीं कर सकते थे, तो लॉ ऑफ टोर्ट में कवर होगा। और तीसरा, द wrongful act must be of such a nature to give rise to legal remedy। लीगल लीगल रेमेडी। लीगल रेमेडी का मतलब क्या? सॉल्यूशन, उपाय, समाधान, कंपनसेशन। कि जो काम गलत हुआ उसका कुछ लीगल रेमेडी होना चाहिए, यानी वो किसी कानून के अंडर आना चाहिए, ताकि आप जब कोर्ट में जाएं तो कोर्ट आपको कुछ हेल्प करेगा। ठीक है? कोर्ट के अलावा भी कुछ लीगल रेमेडी हो सकती हैं। अब हम क्या करने वाले हैं? 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, तीनों पॉइंट को एक एक करके बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ठीक है? जब मैं सारी बातें सिखा दूंगा, इस स्लाइड पे फिर दोबारा से आऊंगा बच्चे, देखिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं रोंगफुल एक्ट। देखिएगा, द एक्ट कंप्लेन्ड ऑफ, इट मीन्स जिस एक्ट की कंप्लेन की गई है। कंप्लेन्ड ऑफ मतलब जिसकी कंप्लेन की गई है। बी लीगली रोंगफुल एज रिगार्ड द पार्टी कंप्लेनिंग, जो पार्टी कंप्लेंट कर रही है उसके लिए वो काम क्या होना चाहिए? लीगली रोंगफुल होना चाहिए। ठीक है? इट मीन्स क्या कर रहा है? एवरी पर्सन हुज लीगल राइट आर वोलेटेड विदाउट लीगल एक्सक्यूज। ये कह रहा है कि जब किसी पर्सन के लीगल राइट को वोलेट कर रहे हो बिना किसी कारण के, तो उस पर्सन के पास एक अधिकार होता है, हैज ए राइट। उसके पास क्या राइट है? एक्शन अगेंस्ट द पर्सन हु वोलेटेड देम। जिसने उसके राइट को वोलेट किया उस पे वो केस कर सकता है, उस पे एक्शन ले सकता है। बात समझ में आ रही है? सर लीगल राइट क्या हो सकते हैं? लीगल राइट में पहला नाम क्या है? राइट ऑफ रेपुटेशन। यानी इट मींस अगर कोई आपके बारे में गलत बोले और जिससे आपकी रेपुटेशन पे नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है, तो आप उसको ऐसा करने से रोक सकते हैं। ये आपका लीगल राइट है ना? जैसे आपने फेसबुक पे मेरे बारे में कुछ गलत गलत लिख दिया बिना वजह के, बेफालतू के, ठीक है? तो मैं आप पे शू कर सकता हूं। शू मतलब कोर्ट में जाके केस कर देना। राइट ऑफ बॉडीली सेफ्टी एंड फ्रीडम, जैसे एग्जांपल दिया था ना, किसी को पकड़ के घर में बंद कर दिया, तो उसकी जो बॉडी है वो फ्री नहीं है, आपने उसको कन्फाइन कर दिया, लिमिट कर दिया, बांध दिया किसी चीज में।
राइट टू प्रॉपर्टी, एग्जाम्पल क्या दिया था, मैं मेरे घर में बैठ के टीवी देख रहा हूं, आपने मेरे को घर से बाहर निकाल दिया, मेरी प्रॉपर्टी को एंजॉय नहीं करने दिया, या आप बेफालतू में मेरे घर में घुस गए, तो ये सब क्या है, मेरे लीगल राइट का वोलेशन हो रहा है। और अगर किसी पर्सन ने बिना किसी कारण के मेरे इन लीगल राइट को वोलेट किया, तो मेरे पास एक राइट है कि मैं उस पर्सन पे क्या कर सकता हूं, केस कर सकता हूं। और क्या लिखा है, वेदर लॉस रिजल्ट्स फ्रॉम सच वोलेशन और नोट, नुकसान हुआ है मुझे रियल में या नहीं हुआ, उससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, जैसे आपने क्या किया, आप बेफालतू में मेरे घर में घुस गए, या मान लो मेरी और आपकी लड़ाई हो गई है, मैं आपको बिल्कुल पसंद नहीं करता, फिर भी आप जानबूझ के आए मेरे घर में बैठ गए, आके सोफे पे बैठ गए और टीवी देख रहे हो आराम से, तो इससे देखा जाए तो मेरा कुछ मॉनेटरी लॉस हुआ नहीं, पैसे तो मेरे कुछ नहीं लगे। क्या उससे मेरी प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ, नहीं सर वो भी नहीं हुआ। क्या उससे मेरे को चोट लग गई, नहीं सर वो भी नहीं लगी। तो देखा जाए तो सही में तो मेरा नुकसान कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन क्या हो रहा है, मेरे लीगल राइट का वोलेशन हो रहा है, मेरी प्रॉपर्टी है, मैं एंजॉय करूंगा, आप क्यों आ रहे हो बेफालतू में, तो मैं आप पे शू करके आपको घर से बाहर निकाल सकता हूं या खुद भी निकाल सकता हूं। ठीक है, तो क्या क्या बातें आपको समझ में आई, देखो, द एक्ट कंप्लेंट ऑफ, जिस एक्ट की कंप्लेंट की गई है वो लीगली क्या होना चाहिए, रोंगफुल होना चाहिए, एज रिगार्ड द पार्टी कंप्लेनिंग, जो पार्टी कंप्लेंट कर रही है उसके लिए। ठीक है, दस एवरी पर्सन हु हैज लीगल राइट, जिसके पास लीगल राइट थे और डिफेंडेंट ने कुछ ऐसा किया जिससे उसे लीगल राइट का वोलेशन हो गया, तो वो पर्सन शू कर सकता है, कोर्ट में जाके केस कर सकता है। समझ पा रहे हो बेटा। अब सुनिएगा, सबसे 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, और मेरा मानना यह है कि जब आप एग्जाम देने जाएंगे और लॉ ऑफ टॉर्ट में से जब क्वेश्चन आएगा तो वो इसी पॉइंट में से आएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो पहली लाइन में बड़ी सुंदर बात कही है, इट इज नॉट एवरी डैमेज दैट इज ए डैमेज इन आई ऑफ लॉ, सारे तरीके के डैमेज कानून की नजर में डैमेज नहीं होते हैं। कैसे सर, समझ नहीं आया। देखो अभी एग्जांपल दिया था ना कि मैं मेरी एकेडमी चलाता हूं, ठीक है, अच्छा दूसरा एग्जांपल दिया था आपको मैंने, जिसमें मैंने बोला कि आपने एक दुकान खोली है, बराबर में आके किसी ने दुकान खोल ली, तो उस केस में क्या हुआ, आपका डैमेज हुआ, आपका प्रॉफिट कम हो गया या आपको लॉस होने लग गया, लेकिन वो डैमेज लीगल डैमेज नहीं है। तो ये कह रहा है कि हर तरीके के डैमेज कानून की नजर में डैमेज नहीं होते, इट मस्ट बी ए डैमेज विच द लॉ रिकॉग्नाइज एज सच, ये ऐसा डैमेज होना चाहिए जो कानून माने। इन अदर वर्ड्स देयर शुड बी लीगल इंजरी, लीगल इंजरी का मतलब आपका लीगल राइट वोलेट हुआ है, और इन्वेजन ऑफ द लीगल राइट, इन्वेजन का मतलब क्या होता है, तोड़ देना, नुकसान पहुंचाना। इन द अब्सेंस ऑफ इंफ्रिंजमेंट ऑफ ए लीगल राइट, इंफ्रिंजमेंट का मतलब भी क्या है, तोड़ना, किसी के लीगल राइट को आपने नहीं नुकसान पहुंचाया, इंफ्रिंजमेंट का मतलब तोड़ देना, नुकसान पहुंचाना। ये कह रहा है कि इन द अब्सेंस, इन द अब्सेंस क्या अब्सेंट है, इंफ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट अब्सेंट है, यानी आपने किसी के लीगल राइट को नुकसान नहीं पहुंचाया है, एक्शन डज नॉट लाई, तो आप कोई एक्शन नहीं ले सकते। ठीक है, जैसे मान लो मैं मेरी एकेडमी चलाता हूं, आपने मेरे से सीएस पढ़ा और आपने भी एक एकेडमी खोल दी, लेकिन मेरे बराबर में खोल दी बिल्कुल, इससे क्या हुआ, जो बच्चे मेरे पास आते थे वो आपके पास आने लग गए, आप मेरे से भी ज्यादा बढ़िया पढ़ाते हो, तो उस केस में क्या होगा, क्या मैं आप पे केस कर दूं कि भाई इसने मेरे बराबर में एकेडमी खोल ली, मेरा काम कम हो गया, बिल्कुल भी नहीं। क्यों, क्योंकि आपने कोई लीगल राइट का वोलेशन नहीं किया, ये आपका अधिकार था कि आप भी अपना बिजनेस कर सकते हो, आप भी अपना काम कर सकते हो। ठीक है, तो लीगल डैमेज का मतलब क्या है, जब आप कुछ ऐसा काम करो जिससे सामने वाले पर्सन के लीगल राइट को आपने क्या किया है, वोलेट किया है, तब जाके आप क्या कर सकते हो, तब बात होती है टोर्ट की, तब वो शो कर सकता है। बात समझ में आ रही है। ऑल्सो वेयर देयर इन्फ्रिंजमेंट ऑफ ए लीगल राइट एंड एक्शन लाइज, जब इन्फ्रिंजमेंट होगा एक्शन ले सकते हो, इवन दो, यद्यपि
नो डैमेज में हैव बीन कॉज्ड, नुकसान बेशक कोई भी ना हुआ हो, नुकसान बेशक कोई भी ना हुआ हो, ठीक है। जैसे आप और मैं बिल्कुल अनजान है, मैं आपको बिल्कुल भी नहीं जानता, ठीक है। मैंने आपको धक्का दे दिया, आप सड़क पे जा रहे हो, मैंने पीछे से आपको धक्का दे दिया बिना किसी कारण के, ऐसे ही जानबूझ के, ठीक है। अब ना आपके पैसे का नुकसान हुआ, बिल्कुल हल्का सा धक्का दिया था, ना आपको चोट लगी, ना आपकी प्रॉपर्टी नुकसान हुआ, फिर भी क्या हुआ, मैंने लीगल राइट का इन्फ्रिंजमेंट कर दिया। तो उस केस में क्या होगा, ये कह रहा है नो डैमेज में हैव बीन कॉज्ड, नुकसान आपका कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक्शन लाइज, आप एक्शन ले सकते हो। तो असली बात ये है कि हमें ये नहीं देखना पैसे का नुकसान हुआ या नहीं हुआ, प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ या नहीं हुआ, बॉडी में इंजरी हुई या नहीं हुई, ये मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है, क्या लीगल राइट का वोलेशन हुआ है या नहीं हुआ है। अगर लीगल राइट का वोलेशन हुआ और साथ में नुकसान हो गया पैसे का भी और भी चीजों का, तो भी केस बनेगा। लीगल राइट का वोलेशन हुआ लेकिन नुकसान कुछ भी नहीं हुआ, तो भी केस बनेगा। अल्टीमेट गेम क्या है, अल्टीमेट बात यह है कि लीगल राइट का वोलेशन होना जरूरी है। आपके कानूनी अधिकार, जो अधिकार आपको कानून ने दिए हैं, अगर कोई उसका उल्लंघन करता है, आपको परेशानी पहुंचाता है, तो लॉ ऑफ टोर्ट में उसे कवर किया जाएगा। फिर से पढ़ लो क्या कह रहा है, इट इज नॉट एवरी डैमेज दैट इज अ डैमेज इन द आई ऑफ लॉ, सारी की सारी बातें डैमेज नहीं है कानून की नजर में, सिर्फ वही वाले डैमेज लीगल डैमेज काउंट किए जाएंगे जिसमें आपके लीगल राइट का वोलेशन किया गया है। अगर लीगल राइट का वोलेशन है तो केस हो सकता है, चाहे आपको नुकसान हुआ हो या ना हुआ हो। लेकिन अगर लीगल राइट का वोलेशन नहीं है, आपका नुकसान चाहे करोड़ों का हो अरबों का हो, तो आप केस नहीं कर सकते। एग्जाम्पल दुकान वाला फिर से बता देता हूं, आपके बराबर में मैंने दुकान खोल ली, आपके सारे ग्राहक टूट गए, आपको अरबों का नुकसान हो गया, फिर भी आप मेरे पे कोई केस नहीं कर सकते, बेशक आपका मॉनेटरी लॉस हुआ हो, क्योंकि मैंने कोई लीगल राइट का वोलेशन नहीं किया। तो लीगल डैमेज का मतलब समझ आया बच्चे, लीगल डैमेज का मतलब क्या हुआ, वोलेशन ऑफ लीगल राइट, ठीक है। अब देखो ये समझ लो एग्जाम में आया पड़ा है ये, टू मैक्सिम्स, मैक्सिम का मतलब होता है कहावत, दो कहावत हैं जो लीगल डैमेज को एक्सप्लेन करती हैं। क्या क्या है देखिएगा, डेमनम, डेमनम का मतलब होता है डैमेज, डेमनम का मतलब होता है डैमेज। सिने मीन्स विदाउट, इसका मतलब होता है विदाउट। इंजुरिया मीन्स लीगल इंजरी, लीगल इंजरी मीन्स लीगली नुकसान होना। अब इंजुरी ये कह रहा है, ये इसको लॉस भी बोल सकते हो आप, ठीक है ना, लीगल लॉस, लीगल इंजरी, सीने मीन्स विदाउट और डैमेज मीन्स लॉस, ठीक है। अब ये डैमेज, ये लॉस क्या हो सकता है, मॉनेटरी भी हो सकता है, बॉडी में नुकसान भी हो सकता है, प्रॉपर्टी को नुकसान भी हो सकता है। इसे नोट कर लो, मैं एक एक करके समझाऊंगा अभी आपको। ये डैमेज विदाउट लीगल इंजरी, लीगल इंजरी विदाउट डैमेज। लीगल इंजरी का मतलब क्या है, वोलेशन ऑफ लीगल राइट। ये कह रहा है कि आपका नुकसान हुआ, आपके पैसे लग गए, आपकी प्रॉपर्टी नुकसान में पहुंच गई, लेकिन हमने आपका लीगल राइट वोलेट नहीं किया था। तो ये जो पहला केस है, इस केस में लॉ ऑफ टोर्ट काउंट, ये लॉ ऑफ टोर्ट में काउंट नहीं होता। फिर कह रहा है लीगल इंजरी हुई, आपका लीगल राइट वोलेट हुआ, लेकिन आपका नुकसान कुछ नहीं हुआ, मतलब मैंने आपको धक्का मारा, आपका बिगड़ा कुछ नहीं, लेकिन लीगल इंजरी हुई है ना, लीगल राइट तो वोलेट हुआ है, तो ये टोर्ट है, ये टोर्ट नहीं है। क्योंकि ऊपर वाले केस में मैंने आपका लीगल राइट वोलेट किया ही नहीं, आपको नुकसान हुआ, मैंने आपके बराबर में दुकान खोल ली, आपका नुकसान हो गया, लेकिन ये लीगल इंजरी, लेकिन ये लीगल इंजरी
नहीं है। समझ पा रहे हो? दूसरे में क्या करे, आपका लीगल राइट वोलेट हुआ, धक्का मारा, लेकिन नुकसान कुछ नहीं हुआ तो भी केस होगा। तो एक एक करके दोनों को समझ लो। देख लो पहले, डेमनम सिने इंजूरिया। डेमनम मीन्स हार्म, लॉस, डैमेज इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी, कंफर्ट, हेल्थ, कुछ भी हो सकता है। और इंजूरिया का मतलब क्या होता है, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट, कन्फर्ड बाय लॉ। कन्फर्ड होता है देना, जो अधिकार हमें कानून ने दिए हैं उसका आपने इन्फ्रिंजमेंट किया, उसका नुकसान पहुंचाया। ठीक है। द मैक्सिम मीन्स दैट इन ए गिवन केस ए मैन मे हैव सफर डैमेज, एक आदमी को नुकसान हो गया है, येट हैव नो एक्शन इन टोर्ट, फिर भी वो एक्शन नहीं ले सकता, केस नहीं कर सकता, बिकॉज द डैमेज इज नॉट टू एन इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड बाय द लॉ, क्योंकि जो नुकसान हुआ वो कानून प्रोटेक्ट नहीं कर रहा। जैसे मान लो मेरी एक एकेडमी है, एकेडमी चला के मान लो मैं साल के 5 लाख रुपए कमा लेता हूं, तो क्या कानून ने मुझे ऐसा कोई अधिकार दिया कि अगर कोई पर्सन आएगा और एकेडमी खोल ले तो आपके पैसे का नुकसान नहीं होगा, आपको हमेशा 5 लाख रुपए मिलते रहेंगे? क्या ऐसा अधिकार मुझे मिला है? नहीं मिला। तो ये कह रहे कि जो डैमेज हुआ वो कानून ने प्रोटेक्ट नहीं किया। कानून तो ये बोलता है भाई सबको बिजनेस करने का अधिकार है, जो पर्सन बिजनेस करके ज्यादा पैसा कमा सकता है वो कमा लो, कोई परेशानी नहीं है, हम तो कुछ नहीं कह रहे। तो यहां पर क्या कह रहा है कि जो आपको नुकसान हुआ दुकान में, जो नुकसान हुआ एकेडमी में, वो डैमेज, वो नुकसान कानून ने प्रोटेक्ट नहीं किया था, तो इसलिए वो टोट नहीं है। तो फिर से समझ लो, डैमेज का मतलब क्या है, नुकसान, हार्म। ठीक है, वो मनी की फॉर्म में हो सकता है, वो कंफर्ट की फॉर्म में हो सकता है, वो हेल्थ की फॉर्म में हो सकता है। इंजरी मीन्स इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट। तो ये कह रहा है कि इसका मतलब ये है डेमनम सिन इंजुरिया का कि आपको नुकसान हुआ है, मोनेटरी लॉस हुआ, हेल्थ का लॉस हुआ, कंफर्ट का लॉस हुआ, लेकिन तुम्हारे पास केस करने का राइट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो राइट का वोलेशन किया है वो आपका लीगल राइट था ही नहीं। एग्जाम्पल देख लो, वेयर द डैमेज रिजल्ट्स फ्रॉम एन एक्ट डन इन द एक्सरसाइज ऑफ लीगल राइट, कि आपने कुछ, आपका लीगल राइट था वो आपने यूज किया, इससे सामने वाले को नुकसान हुआ। एग्जाम्पल बारी बारी दुकान वाला बता रहा हूं कि आपने दुकान खोली, ये आपका लीगल राइट है कि नहीं है, आप खोल सकते हो, आपने उसको यूज किया, एक्सरसाइज मतलब यूज करना, आपने अपने लीगल राइट को यूज किया और उससे सामने वाले को नुकसान हो गया, तो कोई परेशानी नहीं है, कुछ नहीं होगा, आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। तो क्या करें, देख, इफ आई ओन ए शॉप, मान लो मेरी एक दुकान है, एंड यू ओपन ए शॉप इन नेबरहुड, और अपने पड़ोस में एक दुकान खोल ली, एज ए रिजल्ट जिसकी वजह से क्या हो गया, मैं मेरे कुछ कस्टमर लूज कर देता हूं, मेरे प्रॉफिट कम हो गए, आपने दुकान खोली, मेरे प्रॉफिट कम हो गए, तो आई कैन नॉट शू यू फॉर द लॉस इन प्रॉफिट, मैं आप पे केस नहीं कर सकता, तुम्हारी वजह से मेरा प्रॉफिट इतना कम हो गया, लाओ मेरे इतने पैसे दो, ये नहीं हो सकता, बिकॉज यू आर एक्सरसाइजिंग यूर लीगल राइट, आप तो अपना लीगल राइट यूज कर रहे हो ना, कानून ने आपको अधिकार दिया है कि आप कर लो अपना काम, कौन मना कर रहा है आपको दुकान खोलने से? तो आपको ये बात समझ में आई? डैमेज हुआ है, लॉस हुआ है, आपका नुकसान हुआ, लेकिन आपके लीगल राइट को किसी ने नुकसान नहीं पहुंचाया, तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। बात समझ में आ रही है? लेकिन जो दूसरा पॉइंट है, इंजूरिया सीने डेमनम, इंजरी, लीगल इंजरी का मतलब क्या है, आपका लीगल राइट वोलेट हुआ, सीने मतलब विदाउट, और डेमनम मतलब लॉस, आपका असली में कोई नुकसान नहीं हुआ, असली में कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन लीगल राइट का वोलेशन हो गया है। तो क्या होगा, देखो, इट मींस इंजरी विदाउट डैमेज, वेयर देयर इज नो डैमेज रिजल्टेड येट इट इज एन इंजरी और रोंग इन टोट। ये कह रहा है बेशक आपका पैसे का, बॉडी का, हेल्थ का, कंफर्ट का कोई नुकसान ना हुआ हो, लेकिन जहां पे आपके लीगल राइट का वोलेशन हो गया, आप कोर्ट में केस कर सकते हैं। तो वेयर देयर इज इन्फ्रिंजमेंट ऑफ ए लीगल राइट नॉट रिजल्टिंग इन हार्म, ये कह रहा है कि लीगल राइट का इन्फ्रिंजमेंट हुआ लेकिन हार्म नहीं हुआ, लॉस नहीं हुआ,
तो प्लेंटिफ कैन स्टिल sue इन टोर्ट, वो टोर्ट में शू कर सकता है, वो टोर्ट में शू कर सकता है। समझ पा रहे हो? तो असली बात टोर्ट में क्या है? लीगल राइट का वोलेशन होना चाहिए। लॉस हो तो भी ठीक है, ना हो तो भी ठीक है, केस दोनों ही केस में हो सकता है। अगर आपने लीगल राइट वोलेट किया तो केस हो जाएगा आप पे टोर्ट में, लीगल राइट वोलेट नहीं किया, सामने वाले का करोड़ों का नुकसान कर दो, आप पे कोई केस नहीं हो सकता। असली बात है लीगल राइट को वोलेट करने की। और तीसरी बात देखो, लीगल रेमेडी। अब लीगल रेमेडी क्या कहती है देखो, द थर्ड कंडीशन ऑफ लायबिलिटी फॉर ए टोर्ट इज लीगल रेमेडी। अब टोर्ट हो गया, रॉन्गफुल एक्ट हुआ, आपको नुकसान भी हो गया, दो पॉइंट हो गए। तीसरा, अब उस नुकसान का समाधान क्या हो सकता है वो देखो। दिस मीन्स दैट टू कंस्टिट्यूट ए टोर्ट wrongful एक्ट मस्ट कम अंडर द लॉ। यानी कुछ ऐसा होना चाहिए कि कानून आपकी मदद करेगा। दिस मीन द मेन रेमेडी फॉर ए टोर्ट इज एन एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेज। ध्यान आया? कुछ लास्ट क्लास में बताया था, अनलिक्विडेटेड डैमेज क्या मतलब था इसका? दो बताए थे ना, एक होते हैं लिक्विडेटेड डैमेज। लिक्विडेटेड डैमेज कौन से होते हैं? जो हमने पहले से डिसाइड किए होते हैं कि अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो कितने रुपए भरने पड़ेंगे। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस का मतलब होता है वो नुकसान की भरपाई जो पहले से फिक्स नहीं की थी, जिसे कोर्ट बाद में डिसाइड करता है। ये मैंने क्लास 1 में बताया था बच्चे आपको पूरा अच्छे से, तो जिन बच्चों ने क्लास 1 नहीं देखी है वो पहले देख लें जरूर। तो मेन रेमेडी क्या है? अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। ऑल्दो सम अदर रेमेडी, कुछ और भी हो सकती हैं। इंजंक्शन, इंजंक्शन होता है रोक लगाना। इंजंक्शन का मतलब क्या होता है? रोक लगाना। जैसे कोई आपके घर में घुस गया तो कोर्ट उसको बोल सकता है कि तुम भाई इसके घर में नहीं जाओगे, रोक लगा दी। ठीक है? मे बी ऑब्टेन्ड। कुछ और रेमेडी भी मिल सकती हैं। मतलब अनलिक्विडेटेड डैमेज तो मिला ही मिला, कोर्ट किस बात के ऑर्डर कर सकता है? इंजंक्शन के, रोक लगा दे किसी काम पे कि ऐसा नहीं कर सकते हो। या स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन मे बी क्लेम्ड इन एक्शन फॉर द डिटेंशन ऑफ चैटल। चैटल का मतलब होता है मूवेबल प्रॉपर्टी। अगर कोई पर्सन आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी का डिटेंशन कर लेता है, मतलब अपने कब्जे में ले लेता है। ठीक है? मतलब मैं आपके घर पे गया, आपकी बाइक मैंने उठा के मेरे कब्जे में ले ली, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? डिटेंशन ऑफ चैटल। मैंने उसको मेरे कब्जे में ले लिया। तो आप क्या करोगे? कोर्ट में जाओगे और कोर्ट क्या ऑर्डर कर देगा? इसकी बाइक वापस दे दो। तो इसको क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन। इसका मतलब जो चीज मैंने ली थी वही वाली चीज वापस कर दूं। रेस्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? वापस करना। स्पेसिफिक मतलब जो चीज ली है वही वाली, ऐसे नहीं कि दूसरी बाइक दे दो इसको। स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन का मतलब जो चीज आपने अपने कब्जे में ली है उसी को वापस दे देना। ये भी रेमेडी हो सकती है। सेल्फ हेल्प, ये जो मैं आपको रेमेडीज बता रहा हूं ना, इसके ऊपर पूरी 2 क्लास लगेंगी, डिटेल से करवाऊंगा आपको। सेल्फ हेल्प, खुद ही हेल्प कर सकते हो। जैसे कोई पर्सन आपके घर में आके बैठ गया बेफालतू में, तो क्या पहले कोर्ट में जाओगे, पुलिस के पास जाओगे? हमारे घर में बंदा आ गया उसको बाहर निकालो, खुद से निकाल देंगे? नहीं निकाल देंगे। तो सेल्फ हेल्प इज ए रेमेडी ऑफ विच द इंजर्ड पार्टी कैन अवेल हिमसेल्फ विदाउट गोइंग टू ए लॉ ऑफ कोर्ट। सेल्फ हेल्प कब कब हो सकती है? इसकी लिस्ट बनवाऊंगा पूरी, 7-8 तरीके की चीजें हैं जहां पे आप खुद से काम कर सकते हो, कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है? तो देखिए क्या कह रहे हैं, थर्ड कंडीशन फॉर लायबिलिटी ऑफ टोर्ट इज लीगल रेमेडी। थर्ड कंडीशन क्या है? कि आपके पास लीगल रेमेडी होनी चाहिए। पहली कंडीशन क्या थी? गलत हुआ हो। दूसरा, लीगल डैमेज हुआ हो। तीसरा, फिर लीगल रेमेडी भी होनी चाहिए। ठीक है? तो मेन रेमेडी क्या क्या है? पहला, अनलिक्विडेटेड डैमेज, आपका नुकसान भरवाया जाएगा, भाई इतने पैसे दे दो। दूसरा, इंजंक्शन, किसी काम पे रोक लगा दी जाएगी। तीसरा, स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन, आपकी चीज वापस दिलवा दी जाएगी। ठीक है? चौथा, खुद की हेल्प खुद भी कर सकते हो, सेल्फ हेल्प भी कर सकते हो। ठीक है? अब इसके ऊपर मैं अलग से क्लास करने वाला हूं, वहां डिटेल से सिखाऊंगा। आज बस थोड़ा सा मैंने आपको इंट्रो दिया है इसका, तो एक बार स्टार्टिंग से सारी चीजों को देखना चाहें अगर हम लोग तो देखिए,
टोट का मतलब क्या बताया था, कोई काम, सम एक्ट, जो किसने किया, डिफेंडेंट ने, रोंग डूअर ने किया, जिससे नुकसान हुआ, किसको हुआ, प्लेंटिफ को हुआ, ठीक है। और जो काम डिफेंडेंट ने किया था वो बिना किसी कारण के किया था, उसके पास कोई राइट नहीं था वैसा करने का। बात समझ में आ रही है? अगर मान लो आपको कोई, आप चोरी करते हो, पुलिस वाला पकड़ के और आपको जेल में बंद कर दे, तो आप उसको ऐसे बोलोगे भाई साहब ये तो बाहर निकाल दो, नहीं तो लॉ ऑफ टोर्ट में आप पे केस कर दूंगा। नहीं, उसके पास तो क्या है, एक्सक्यूज है, कारण है आपको बंद करने का, तो आप उसको ऐसा नहीं बोल सकते हैं। समझ गए? दूसरी बात फिर मैंने आपको बताया कि रोंगफुल एक्ट होना चाहिए, फिर लीगल डैमेज बताया, और फिर लीगल रेमेडी, तीनों पॉइंट एक एक करके पढ़े ना हमने। तो रोंगफुल एक्ट में क्या बताया था, लीगल राइट होते हैं पर्सन्स के पास, और अगर किसी पर्सन ने वोलेट किया इन लीगल राइट को, तो आप क्या कर सकते हैं, उसे बोलेंगे रोंगफुल एक्ट। यानी टोर्ट में रोंगफुल एक्ट कौन से होते हैं, वो एक्ट जिससे सामने वाले पर्सन के लीगल राइट को वोलेट किया जाए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब लीगल डैमेज कौन सा है, फिर से भाई इंफ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट, नुकसान हुआ है नहीं हुआ है उससे फर्क नहीं पड़ता। ये कह रहा है कि वेयर देयर इज ए इंफ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट एंड एक्शन लाइज, एक्शन ले सकते हो इवन दो नो डैमेज में हैव बीन कॉज्ड, असली में कोई नुकसान नहीं हुआ फिर भी केस कर सकते हो अगर आपका लीगल राइट वॉयलेट हुआ है तो। फिर मैंने दो मैक्सिम बताई आपको, डेमनम सिने इंजूरिया एंड इंजूरिया सिने डेमनम। अब डेमनम सिने इंजूरिया का मतलब क्या बताया, लॉस हुआ लेकिन लीगल राइट का वोलेशन नहीं हुआ, तो मतलब टोर्ट में कुछ नहीं होगा। दूसरा कह रहा है लीगल राइट का वोलेशन हुआ लेकिन असली में कोई नुकसान नहीं हुआ, तो टोर्ट में केस होगा, क्योंकि लीगल राइट का वोलेशन चेक किया जाता है टोर्ट में, ठीक है। तो फिर ये डेमनम सिने इंजूरिया मैंने आपको बता दिया, इंजूरिया सिने डेमनम बता दिया। फिर मैंने आपको बताया कि लीगल रेमेडी मिलनी चाहिए। अब लीगल रेमेडी क्या होती है वो और हम लोग डिस्कस करेंगे फ्यूचर में, ठीक है, जब नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा आप लोगों के लिए। तो आज के लिए बच्चों इतना ही है, आप इस क्लास को बहुत ध्यान से समझ लीजिए और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको फिर बाकी की चीजें सिखाऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।